बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन से बड़ी मोहब्बत करते हैं और हमने गुज़श्ता दौर में ख़ुसूसन देखा कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इक़्तिदार में आई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ज़्यादा फ़ॉरेन रेमिटेंस भिजवाई, जबकि तहरीक इंसाफ के बानी ने तो कहा था कि आप पैसे ना भिजवाएं। आज इसी हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनका ट्रस्ट कैसे बढ़ा और क्यों वो ज़्यादा रकम अब जो है वो पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील अवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील अवान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। शर्जील अवान साहब एक हॉलैंड में होते हैं और पाकिस्तानी बड़े एक्टिव मुतहरिक हैं वहाँ पर, कम्युनिटी के हवाले से भी अगर बात की जाए तो बहुत शुक्रिया। मलिक शर्जील अवान साहब, क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि फ़ॉरेन रेमिटेंस अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा भिजवा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का विज़न है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, वो जब से हुकूमत में आए उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो दरीना मसले मसाइल थे उनके लिए, जैसे आपको पता है ज़मीनों पे कब्ज़े होते हैं, लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, उस बार उन्होंने जो ओपीएफ के तहत जो ओवरसीज़ कोर्ट बनाई गई हैं, वो यकीन करें सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। फिर पीआईए की बहाली आप देख लें, जो पीआईए की बहाली हुई है, अब लंदन से भी फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी, पहले पेरिस से हुई, अब लंदन से भी शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह ऐसे आप देखेंगे कि यूरोप के दीगर ममालिक में भी जो फ़्लाइट्स हैं डायरेक्ट आना शुरू हो जाएंगी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत खुश हैं और जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर ख़ुसूसन इसहाक़ डार साहब का भी जिक्र करूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो इश्यूज़ थे, जैसे आपको पता है यहाँ पे एक उनके अपॉइंटमेंट्स का बड़ा मसला बन गया था पिछले साल, उन्होंने उस अपॉइंटमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने उन्होंने हुक्म दिया वज़ारत ख़ारजा को कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनको किसी किस्म के भी मसले मसाइल नहीं आना चाहिए अपॉइंटमेंट्स के लिए। वो सबसे बड़ा दरीना मसला था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, वो हल हुआ। फिर जिस तरीके से वज़ीर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब काम करें और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो उन पर एतमाद किया, आप देखें रिकॉर्ड रेमिटेंस भेजी हैं और सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद है अपनी हुकूमत के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमें जंग में भी फ़तह हमें हासिल हुई और फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब ने जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया और पहली बार पूरी दुनिया से इतनी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर आए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो जोश व वल्वला था और वो आज भी जारी है, और वो जो फील्ड मार्शल का नारा था ना, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, वो आज आप नारे की गूंज पूरे ओवरसीज़ में देखेंगे, पूरे यूरोप में देखेंगे। और हालांकि मुझे पता है उन दिनों बड़ा सख्त जो टिकट्स हैं उनके फेयर बड़े हाई थे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत तादाद में उन्होंने आगे शिरकत की और ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिन्होंने आज भी जब भी बात करते हैं वो फील्ड मार्शल की बात करते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद हमें जंग में फ़तह हुई और आज उस ओवरसीज़ कन्वेंशन की जो गूंज थी वो भारत में भी गूंजी गई और भारत में वो ओवरसीज़ जो नारा था फील्ड मार्शल का, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, वो भी हर चैनल की उनकी सुर्खी पे था। मलिक शर्जील अवान साहब, पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग भी अब बेहतर हुई है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? इसमें मोहसिन नकवी साहब की जो उनकी जो पॉलिसीज़ थी, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जब वज़ारत दाखिला को संभाला और आप देख लें कि उन्होंने जो पाकिस्तान जो हमारी ये इमिग्रेशन पॉलिसीज़ थी उसको उनको बेहतर बनाया गया। जो लोग हुंडी के ज़रिए बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लूट रहे थे, जो लोग यहाँ से भेजते थे और जो वहाँ पे लोग जाके रुसवा होते थे, मोहसिन नकवी साहब के इनिशिएटिव्स की वजह से आज देख लें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ी है दुनिया में। और जब भी हमें रैंकिंग में अभी हम 98 नंबर पर आ गए, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद बेहतरी होगी और पाकिस्तान अनकरीब इंशाल्लाह ताला दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट्स में पाकिस्तान का शुमार होगा। और जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने एक और बड़ा अच्छा काम किया, जो बर्मिंघम में कौंसलेट के अंदर नादरा सेक्शन नहीं था उसकी बहाली की गई, पासपोर्ट की बहाली वहाँ पे एक सेक्शन को बनाया गया और पासपोर्ट के जल्दी जरा के लिए जो उन्होंने अहकामात जारी किए उससे आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मलिक शर्जील अवान साहब, हमने देखा कि प्रोपेगेंडा एक बड़ा होता है कि शायद वहाँ पे पीटीआई बड़ी मकबूल जमात है, लेकिन हमने उसके बरक्स जब फ़ॉरेन रेमिटेंस की बात आती है तो वो ज़्यादा आप भिजवा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद भी कर रहे हैं। तो एक प्रोपेगेंडा, इसका किस तरीके से जो है वो मुकाबला किया जाता है या इसमें हकीकत क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये बेसिकली ज़हनी मरीज़ के जो पैरोकार हैं, हालांकि मैं माज़रत के साथ ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ज़हनी मरीज़ के जो पैरोकार हैं
उनको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो इस तरह की कोई बात करता है कि आप रेमिटेंस को रोक दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे लोग मैं जानता हूँ जो कि सिर्फ बाहर गई अपने बीवी बच्चों के लिए, वो कैसे अपनी रेमिटेंस को रोक सकते हैं, कैसे नहीं भेज सकते पैसे? अगर पैसे नहीं भेजेंगे तो उनके जो बीवी बच्चे हैं या उनके माँ बाप हैं उनका घर कैसे चलाएंगे? तो ये तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में ज़हनी मरीज़ ने जो ये काम किया था और उसको ओवरसीज़ पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया, बल्कि रिकॉर्ड रेमिटेंस भेजी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इत्मीद है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, फील्ड मार्शल सईद हाफिज़ आसिम मुनीर के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आप बेहतरी की तरफ गामजन है, पाकिस्तानी इकॉनमी जो है बेहतरी की तरफ गामजन है और पाकिस्तान को दुनिया सीरियस लेती है। मैं आपको एक अभी बताऊं भी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब का दौरा था ब्रसल का, जो कि कामयाब दौरा रहा, जहां पे उनकी नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट से भी मुलाकात हुई, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कोस्टा उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और पाकिस्तान को सीरियस लिया गया। और पहली बार मैंने देखा कि इतना अच्छा वेलकम किया गया हमारे पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब का ब्रसल का। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का ब्रसल का दौरा बड़ा कामयाब रहा, उनकी बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई। और इंशाअल्लाह ताला जो ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं इनको रिस्वाइज़ का सामना करना पड़ेगा। और पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी हुकूमत के साथ और अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। सोशल मीडिया पर ये जो अकाउंट्स हैं उमर भाई, ये बेसिकली मैं पेड अकाउंट्स हैं जो कि प्रोपेगेंडा के लिए बनाए जाते हैं। और मुझे पीटीआई की मैं यकीन जी पीटीआई की तरफ से, मैं तो उनको ज़हनी मरीज़ ही कहूँगा, ज़हनी मरीज़ उनके पैरोकार वो लोग हैं और वो पाकिस्तान में वो बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तान की बातों में नहीं आते। अब यकीन करें ये जब भी प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं 2 से 3 बंदे, ज़्यादा बंदा ही नहीं निकलता, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इनको टोटली रिजेक्ट कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी समझ गए हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, पाकिस्तान में नफरत चाहते हैं। अगर इतने मुहिब वतन पाकिस्तानी होते तो ये कहते हैं वहाँ पर कि जी हम जब हमने जंग जीती हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया देख लें, कभी भी जब भी दुनिया पर कोई जंग तारी होती है तो पूरे मुल्क इकट्ठा हो जाता है और अपनी रियासत और अपनी फ़ौज के साथ खड़े हो जाते हैं। ये बदकिस्मती है कि इन पीटीआई लोगों ने, पीटीआई वालों ने और ज़हनी मरीज़ के पैरोकारों ने सिर्फ हमेशा अपने लिए वो चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में आ जाएं तो सब कुछ ठीक है, जब हम इक़्तिदार में नहीं हैं तो सब कुछ गलत है। तो ये तो उनका फितना है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पे ये जो पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा करते हैं इसको भी रिजेक्ट कर दिया है। और मैं उनको पैगाम भी देना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आपको इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, आपको अपने मुल्क के साथ, अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है। ब्लूमबर्ग की कल की मैं रिपोर्ट उठा के पढ़ा था, ब्लूमबर्ग ने भी कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब ने अपनी सियासत के लिए, अपनी रियासत के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से भी बचाया और पाकिस्तान को अपने पैरों पर भी खड़ा किया। आज हमारी स्टॉक मार्केट जो है 1 लाख इंडेक्स से ऊपर ग्रेड कर रही है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की इलामत है। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में कामयाबी यकीनन पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी तक जो जंग को सेलिब्रेट करे और यकीनन ये एक तारीख़ी लम्हा था, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, जंग से पहले हमें कई ऐसे ममालिक जो सीरियस नहीं लेते थे। मैं आपको यूरोप की बात बताता हूँ। और जब हमने जंग जीती तो यकीन करें हर जिस भी मैं मिलता था, चाहे किसी वहाँ MEP को मिल रहा हूँ या किसी MP को लोकल मिल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान की फ़ौज एक ताकत का मंबा है। तो यकीन करें हमारा जो दिल, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। और जिस तरीके से भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया, जितनी पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी थी उन्होंने भरपूर एहतजाज किया भारतीय एम्बेसीज़ के बाहर जाकर और अपना एहतजाज इंटरनेशनल रिकॉर्ड करा और इंटरनेशनल तौर पर भारत जलील हो गया। यकीन करें भारत को जहाँ भी जाते हैं भारत को सफाई का सामना होता है। और आप देखें ना, पाकिस्तान की तारीफ कौन कर रहा है? पाकिस्तान की तारीफ दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप करता है। नेटो कॉन्फ्रेंस हॉलैंड के अंदर हुई है, वहाँ बैठ के उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ किया है। तो इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जब एजेब मदऊ किया गया तो आप देखें जितने यूरोपीय ममालिक से दूर थे वो पीछे खड़े हुए थे। शहबाज साहब को उन्होंने बुला के शहबाज साहब ने खिताब किया। तो इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी जा रही है और मैं यही कहूँगा अपनी तरीके अरूज के ऊपर है। और जिस तरीके से उनको कामयाबी मिल रही हैं, अल्लाह ताला करे हमारा मुल्क ऐसे ही बेहतरी की तरफ जाए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खुशी होती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ बाहर बैठ कर भी पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अनकरीब G20 में शामिल होगा। सैयद शहराज गिलानी साहब, फ़ॉरेन रेमिटेंस हमने देखा ज़्यादा आ रही है, बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी वो ज़्यादा पैसे भिजवा रहे हैं, ये इसकी वजह क्या है? मैं वैसे पिछले तकरीबन काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का जैसे लोग समझते थे वहाँ पे कंपेयर टू उस वक्त से मैं कंपेयर करूँगा, पाकिस्तान का भी जो ग्राफ है बहुत ऊपर गया है। क्योंकि मैं आता रहता हूँ, साल में 1-2 चक्कर लगते रहते हैं। लेकिन अभी जो ओवरसीज़ वहाँ पे हमारे वो
जिस तरह से अब पाकिस्तान को एक्नॉलेज करते हैं, जैसे पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर गया है, ये अभी जो 1 साल से पाकिस्तान ने जो इतनी फतेह हासिल की हैं, ख़ासकर मैं खराज तहसीन पेश करूँगा पाकिस्तान आर्मी को, हमारे फील्ड मार्शल को, जैसे इंडिया के साथ है, क्योंकि हम तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को देखते हैं, ये कि हमारा बड़ा अच्छा इमेज हो गया वहाँ पे कि यार एक एक्नॉलेज कर रहे हैं हमें कि वाकई हम एक मुल्क हैं, इतनी पावर हम रखते हैं कि किसी का मुकाबला कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इमेज है वहाँ पे। पाकिस्तानी अब बड़ा इत्मीनान कर रहे हैं पाकिस्तान पे, जैसे ये अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इस तरह लोग समझते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करनी चाहिए ना। अब लोग यहाँ पे पाकिस्तान में हम अक्सर देखते हैं कि काफ़ी लोग पैसा भेज रहे हैं यहाँ पे ना, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, ओवरसीज़ के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि जारी बात हर बंदे ने वहाँ सोचा है कि सारी ज़िंदगी तो वहाँ पे नहीं गुजारनी। हर बंदा सोचता है कि वहाँ पे ये होता है कि आपने पासपोर्ट लेना है, उसके बाद आपका पाकिस्तान के अंदर कोई घर हो, तो इसीलिए वो लोग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भेजते हैं कि यार चलो हमारे आने वाले जब पेंशन होगी तो वहाँ जाके अपना अच्छा घर बनाएंगे, कोई हमारे एसेट्स हों पाकिस्तान के अंदर। तो इस वजह से लोग वहाँ में, मैंने जो देखा है मैंने ज़ाती तौर पे, कि जो मेरे करीबी जो सर्कल में लोग यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं खुद बड़ा सरप्राइज़ हुआ जब मैं पाकिस्तान में आया हूँ। जैसे मरीम नवाज़ के मैंने ये प्रोजेक्ट देखे हैं कि पाकिस्तान का 2 साल का पहले पाकिस्तान और अब इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्पेशली मैं लाहौर ही देख लें कि लाहौर के अंदर जो काम हुए हैं, इतना सफाई का सिस्टम, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं, तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बाकी ये कि लोग कई बातें तो करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ होप फॉर द बेस्ट। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, मरीम नवाज़ को भी लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि माशाल्लाह जिस तरह के वो काम कर रही, प्रोजेक्ट ला रही, ख़ासकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काम किया, तो ज़बरदस्त लोग। ये कि आप वहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए जो इस चीज़ को समझते हैं वो देखते हैं कि यार पाकिस्तान में जो जिनकी फैमिलियाँ यहाँ पे रहती हैं, जिनको सपोर्ट करते हैं, वो बताते तो होंगे, लेकिन ये कि बड़े पुरुमीद हैं। पाकिस्तान ने अब तो साबित करके दिखाया, फील्ड मार्शल की जिस तरह हमने अक्सर सुना भी था कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कैसे लोग बातें करते थे, लेकिन पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली करके ये कि जैसे इंडिया को जवाब दिया है, अब लोगों के अंदर मैंने देखा कि लोगों को भी पता लगा कि पाकिस्तान की कोई है पावर ना, आर्मी की पावर है, जैसे ये सारी पॉलिसी हैं, जैसे ये खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, जैसे ये सारा इसका ज़ाहिर बात पाकिस्तान जिस तरह काम कर रहा है लोगों के अंदर। अब जर्मनी के अंदर अब लोग, मैं देखा कि पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, जैसे पासपोर्ट रैंकिंग में ऊपर चला गया पाकिस्तान का। ठीक है, एक टाइम आएगा लोगों को जब ये पता लगेगा कि पाकिस्तान के साथ कई लोग पुराने बड़े जैसे वहाँ बैठे हैं, वो बस बैठ के सोचते हैं जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे, अब पता नहीं उनके क्या एजेंडे हैं ना, होते हैं वो बैठ के, कुछ लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं। अब मैंने अक्सर देखा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ लोग तो आते नहीं हैं, बस ये सोशल मीडिया के ऊपर ही देखा जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान में ये है तो वो है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में तो नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह सिस्टम सब कुछ ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि जैसे आने वाले वक्त में पाकिस्तान बुलंदियों पे जाएगा, हम जैसे इसको कंपेयर कर सकेंगे यूरोप के साथ, लेकिन टाइम लगता है। सारी बात, यूरोप ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुकाम पे आने के लिए, लेकिन ये कि मैं पुरुमीद हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। जैसे अब देखें, अब यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोसाइटियाँ देख रहे हैं, हमारा वही सेम जैसे हम यूरोप में वो लाइफ स्टाइल देखते हैं, वो इधर भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। इतनी अच्छी एजुकेशन, जो आने वाला जो अभी फ्यूचर है बच्चों का, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा होगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में मैंने देखा कि मैं एक ऐड करूँगा कि नॉर्दर्न एरिया है, अगर इसको और अच्छा सड़कें जैसे रेलवे का सिस्टम अच्छे करते हैं, हम टूरिज़्म को बड़ा प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ये कि हमारी जो मोटरवे का तो मुकाबला नहीं, वो तो मुझे बल्कि जर्मनी से भी ज़्यादा अच्छी लगती है हमारी मोटरवे यहाँ पे जैसे सड़कें हैं। बाकी के ट्रैफिक का निज़ाम है वो टाइम लगेगा, लोगों को सारा डिसिप्लिन है ये सारे। अब लेकिन मैंने देखा है जो सिटी कैमराज लगे हुए, लोग इसके ऊपर सीट बेल्ट का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें छोटी छोटी ये कि इम्प्रूव हो रही हैं। आई एम रियली इम्प्रेस इन चीज़ों से। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वकास साहब, बिजनेसमैन भी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। सैयद वकास साहब, कैसे देख रहे हैं इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को? आपका क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम भी है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए जी, मुल्क आज से जिस तरह हम पिछले टन्योर में जाएं तो कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और इस टाइम जब आर्मी चीफ, हमारे आर्मी के जो हालात थे इंडिया के साथ, और जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कन्वेंशंस किए हैं यहाँ पर, और ओवरसीज़ के जो बंदे पाकिस्तान आए हैं एज अ स्टेट गेस्ट के हिसाब से जिस तरह आए हैं, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है लोगों को, बड़ा
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर यकीन है कि यहाँ पर जो सरमायाकारी अगर वो करेंगे उनका पैसा डूबेगा नहीं। ख़ास तौर पे ये जो इन्होंने ओपीसी कमीशन बनाया जिसमें कि कहा है कि जी कोई किसी का कब्ज़ा है या किसी का कोई ऐसा काम है जिससे कि ओवरसीज़ वालों को प्रॉब्लम है, और कई ऐसे ओवरसीज़ हैं जो यहाँ पर आए हैं और उनके सारे मसले हल हुए हैं, प्रॉपर्टियों के मसले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह और आजकल जो हालात जा रहे हैं इसमें तो मेरे ख्याल से ओवरसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। सर देखें, मेन चीज़ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये कि आपका पाकिस्तान एक सेफ़ हाथों में है। सबसे बड़ा तो आपको हमें ये ओवरसीज़ वालों को ये एतमाद है कि पाकिस्तान एक सेफ़ हाथों में है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। जैसे कि अब यहाँ पर लोगों ने आकर हाई राइज बिल्डिंग्स का बड़ा इसमें किरदार इनका ओवरसीज़ वालों का है, जिसमें ये फ्लैट्स वगैरह जो बन रहे हैं और जितनी सोसाइटीज़ वगैरह बन रही हैं इसमें ओवरसीज़ वालों का बड़ा किरदार है और बड़ा अच्छा इनकी इन्वेस्टमेंट है। और जैसे हमारा प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन का काम है, और हम लोग तो ये ओवरसीज़ वालों को रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान की कहते हैं कि ये जिस तरीके का सरमाया लेकर आते हैं तो वहाँ से पाकिस्तान भी सरमाया आता है और यहाँ की आवाम भी खुशहाल होती है, क्योंकि जब वो पैसा लेकर आएंगे यहाँ भी कारोबार होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, लोगों को वसाइल मिलेंगे, काम होगा। तो ये तो एक एतमाद पर है ना, जो कि ओवरसीज़ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी एतमाद है और आर्मी चीफ पर भी एतमाद है। सबसे पहले तो हमें तो पॉजिटिव होना चाहिए जी, कि हमें अपने मुल्क के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें अपने पॉलिटिशियंस के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें अपने आर्मी चीफ, हमें पाकिस्तान अफवाज के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। और बिल्कुल पाकिस्तान एक सेफ़ मुल्क है, इधर इन्वेस्टमेंट है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारा सबकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। हमारा जो इलाका है यहाँ पे कई ओवरसीज़ हैं और सबकी इन्वेस्टमेंट इधर है, और बिला झिझक यहाँ पर किसी को ना डर है और हर बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कारोबार कर रहा है। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ओवरसीज़ की बंदे कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ का उनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और बल्कि जितनी इनको फैसिलिटीज़ मिलती है ओवरसीज़ को, तो मेरे ख्याल से इनको तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंतहाई खुशी है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमारी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत, जिसकी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अरबों डॉलर की रेमिटेंस पाकिस्तान भिजवाई हैं, जो कि इस बात को अयान करती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत पर एतमाद करते हैं और उन्होंने इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया, इसलिए कि उन्होंने दियार गैर में रहते हुए अपने मुल्क पाकिस्तान को जो अरबों डॉलर्स, वो करेंसीज डॉलर्स हों, यूरोज़ हों या रियाल हों या दिरहम हों, भरपूर एतमाद का इजहार किया। और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज से कुछ माह पहले बुनियान अल मरसूस, जो कि हमारे अज़ली दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और उस पर हमारी पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसम मुनीर साहब और जो दीगर जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, बहरी अफवाज, बरी अफवाज और हमारी एयर फोर्स, उन्होंने भरपूर जवाब दिया हमारे अज़ली दुश्मन इंडिया को और उनको चारू शाने चित कर दिया। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी सब पासपोर्ट को पूरी दुनिया में जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिली है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो मौजूदा सियासी हुकूमत है जनाब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, नायब वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद इसाक डार, जिस तरह के उन्होंने जो हारजी महाज संभाला हुआ है, इसी तरह हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो अपने जो दुश्मन है उसको वो कड़ा जवाब दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की राहों पे ज़रूर गामज़न होगा, और जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने देखा था और तबीर जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं और इंतशार की सियासत को मुस्तरद करते हैं। मार्का बुनियान मरसूस में जो पाकिस्तान को फतह नसीब हुई, इससे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, मुल्क का
और यहाँ के रहने वाले शहरियों का सर बैनुल-अक़वामी सतह पे बुलंद हुआ है। हमारे ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो जायदाद का मसला था, दरीना मसला था, ओवरसीज की जायदादों पे कब्जा हो जाता था और ओवरसीज का जो ग्रीन चैनल बंद पड़ा हुआ था उसको फाल कर दिया गया है। ओवरसीज की ये अदालतें जो कायम की गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसका जो सेहरा है, इसका जो क्रेडिट है, फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को, जो चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस हैं, उनको जाता है। और बिलखसूस हमारी हुकूमत पाकिस्तान जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार साहब को जाता है कि जिन्होंने शब रोज़ मेहनत करके मुल्क को डिफ़ाल्टर से बचाया और ओवरसीज़ के लिए ये दिन रात काम करके अपनी टीम के साथ ये हमें सहूलियात से नवाजा। और आपको याद होगा कि साबका हुकूमत के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते थे मुल्क डिफाल्टर हो जाएगा, मुल्क के पास पैसा नहीं रहा और जहाज़ों को उड़ान बनने के लिए ईंधन नहीं है, हम जंग कैसे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सब वो कर दिखाया जो लोग कहते थे कि यह नामुमकिन है, मुल्क डिफाल्टर हो जाएगा, हम जंग नहीं कर सकते। तो बैनुल-अक़वामी सतह पे आपने मुल्क का और कौम का नाम रोशन किया है, इस पे हम आपको सल्यूट पेश करते हैं। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलिक मोहम्मद यूनुस, टोक्यो में ये होते हैं और उनसे पूछेंगे कि इस दफ़ा मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस दफ़ा फ़ॉरेन रेमिटेंस हम बात करें तो जब से प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो ज़्यादा पैसे जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भिजवा रहे हैं। आप तो वहाँ पर होते हैं टोक्यो में, क्या एहसासात हैं जापान में रहने वाली पाकिस्तानी कम्यूनिटी की? एक्चुअली ओवरसीज़ में जो हम ख़ास तौर पे जापान की बात करें तो ओवरसीज़ में रहने वाले जो जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज़ शरीफ साहब पे और हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब पे पुर इत्माद करते हैं। इसलिए तरसीलात ज़र दिन ब दिन बढ़ रही है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि डबल होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये बस ये इस फैमिली की वजह से हुई है। दूसरा, हमारे जब भी आपने देखा है कि हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनकी फैमिली आई है, ओवरसीज़ में इत्माद बढ़ता जाता है, ख़ास तौर पे बिज़नेसमैन लोगों का, कि वो बिज़नेसमैन लोग जो है ना, अपना जितना पैसा होता है उनको इत्माद है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं। वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह भेजते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा मलिक यूनुस साहब, क्योंकि जापान में आप हैं तो वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या राय है वैसे हुकूमत के बारे में, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स को वो कैसे देख रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये इस बार की नहीं, हर दफ़ा भी जब भी मियाँ साहब की हुकूमत आई है लोग इत्माद करते हैं, प्यार करते हैं मियाँ साहब से। अल्लाह ने मियाँ साहब को इज़्ज़त दी हुई है, वो हमेशा ताहयात रहेगी, ये हमारे दिलों में है। जब भी आपने देखा है कि जब भी मियाँ साहब आते हैं तो मुल्क ऊपर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ओवरसीज़ वाले बहुत इत्माद करते हैं और बहुत ही ऊपर जा रहा है इंशाल्लाह। ये लोगों का इत्माद है और ये हम तो जब भी मियाँ साहब का, मेरी आंखों में आंसू आ रहे, जब भी मियाँ साहब का जिक्र होता है मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ, मियाँ साहब से बहुत मोहब्बत करता हूँ और सलूट पेश करता हूँ हमेशा मियाँ साहब के। और उन्हीं के नक्शे कदम पे हमारी बहन सीएम मरियम नवाज साहब जो कर रही हैं, यो एक रोड मैप मियाँ साहब ने बनाया था, उसको अब वो कंप्लीट कर रही हैं। इंशाल्लाह और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखना पाकिस्तान गली गुचे जहाँ जहाँ भी हैं बहुत खुशहाली आ रही है नज़र। जैसे हमारा गांव है सियालकोट में बागोवाल, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सफाई हुई है, वहाँ भी बहुत काम हो रहा है, रोड बन रहे हैं, गलियाँ बन रही हैं, सफाइयाँ हो रही हैं। ये हमने कभी आज तक नहीं देखा था जो आजकल हो रहा है। तो हम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह टोक्यो में बैठ के ओवरसीज़ के, हमारे जितनी ओवरसीज़ कम्युनिटी है, लोग बहुत खुश हैं। अब जो कभी आते नहीं उनको तो खबर ही नहीं होती, लेकिन हम आते हैं, रोज़ा महीने में एक चक्कर लगता है, हमें देखते हैं क्या खुशहाल हमारा मुल्क जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन है और बहुत पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह और बेहतरी होगी। अच्छा,
अगस्त में गालिबन जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने जो है वो जापान का दौरा भी किया था, बड़ा कामयाब दौरा भी वो वहाँ पर रहा था। आपने भी वहाँ पर उनको वेलकम किया और हमने देखा था। तो अब उसके बाद आप, जब मैं बात करता हूँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की, क्योंकि हम देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन से बड़ी मोहब्बत करते हैं और इसीलिए ज़र मुबादला यहाँ पर भिजवा रहे होते हैं। तो जो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ हैं उनसे मुतमईन है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमिन है। ये जब से मैडम जापान से चक्कर लगा के आई हैं, जापान की गवर्नमेंट भी अब पाकिस्तान की तरफ काफ़ी मुतवज्जो है, काफ़ी बिज़नेस भी बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ना। तो शहबाज शरीफ पे साहब पे जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन पे बहुत हम खुश हैं, हमारी कम्युनिटी बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे OPF है, OPC है, ये जैसे लोगों के तनाज़े चल रहे थे वो बहुत काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसले हल हो रहे हैं जो मैंने खुद करवाए हैं। हमारी जितनी कोशिश होती है हम इंशाल्लाह लगे हुए हैं। और जैसे इस वक्त हमारा मुल्क, हमारी टीम एक ट्रैक पे चल रही है। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत जल्दी और बहुत जल्दी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं OPF के ज़रिए भी मसाइल हल हो रहे हैं, आपने खुद भी करवाए, इसके गवाह भी हैं। तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का जिक्र भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कामयाब सफारतकारी भी हम देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में हमें बड़े मकबूल भी हैं वो। तो उनको कैसे? जी मेरे हाँ, एक तो डार साहब से मेरी बहुत मोहब्बत है, वो नायब वज़ीर आज़म भी हैं और ओवरसीज़ के प्रेसिडेंट भी हैं। हमेशा बहुत अच्छा काम हो रहा है ओवरसीज़ में। जो भी ओवरसीज़ में कोई भी मसाइल होते हैं, वो जैसे कोई भी मसले होते हैं तो वो इंशाल्लाह वो रिस्पॉन्स करते हैं, 100% रिस्पॉन्ड करते हैं और रिप्लाई करते हैं। मैंने एक दो काम अच्छे वाले काम उनसे करवाए। नहीं ज़ाती अल्लाह मुझे ज़रूरत ना पड़े, मैं कम्युनिटी के काम करवाए हैं जो जायज़ हैं। नाजायज़ कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी सिफारिश नहीं की। जो जायज़ काम है ना, जो हमारी जापान में कम्युनिटी के काम होते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह डार साहब ने अच्छे तरीके से किए। इसहाक डार साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो सर हर मसाइल, सर बहुत मसाइल को हल करते हैं। और उनके सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आप एप्लीकेशन देते हैं, जो आप मेल करते हैं, उनकी जवाब देते हैं और वो काम भी करवाते हैं। मलिक यूनुस साहब, एक ओवरसीज़ कम्युनिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं ना, तो एक प्रोपेगेंडा, इस तरह की चीज़ें भी हम अक्सर देखते हैं होता है। तो अब वो प्रोपेगेंडा और वो चीज़ें कम हुई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब कम हुई हैं। उनको भी जो गैरतमंद लोग हैं उनको भी अब पता चलना शुरू हो गया है कि मुल्क में काम हो रहे हैं। जैसे हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर साहब हैं, जब से हमने अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है, अब मैं टोक्यो में देखता हूँ कि जो भी इंडियन आता है, जो भी इंडियन हमारी तरफ से गुज़रता है, हमारे सामने से गुज़रता है, नज़रें नीची झुका के गुज़रता है। तो ये अल्लाह पाक ने हमें, हमारे मुल्क को सैयद मनीर साहब की वजह से, आर्मी की वजह से, अदारों की वजह से, फ़ज़ाइया की वजह से ये अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है। तो हम सलूट करते हैं अपनी आर्मी को भी, अपने अदारों को भी। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी, आज के प्रोग्राम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हमने आपकी मुलाकात करवाई। जापान में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या हॉलैंड में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सभी एक बात पर मुत्तफ़िक हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है और इसी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अब ज़्यादा ज़र मुबादला भिजवा रहे हैं। और एक जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो अब मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ सामने आ चुका है बल्कि नाकाम भी हो चुका है। इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यही कहना है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ नेक नियति से मुल्क को संभाल रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।